बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल मटन कढ़ाई बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। ऑथेंटिक रेसिपी है। एक ख़ास मसाला इसके लिए तैयार करेंगे जो रेस्टोरेंट सीक्रेट मसाला है कढ़ाई के लिए। आपने अमूमन देखा होगा कि कढ़ाई बनाने वाले जो हैं वो एक कढ़ाई मसाला इसमें शामिल करते हैं, तो सेम उस कढ़ाई के साथ हम ये बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही मज़े की टेस्टी कढ़ाई बनेगी और बिल्कुल आपको लाहौर में जो बट कढ़ाई मिलती है उसका फ्लेवर इस कढ़ाई में आएगा। इसको बनाने के लिए एक पैन में आधा किलो मटन शामिल किया है। आप मटन या बीफ कोई भी गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे, वो स्लाइस करके इसमें शामिल कर दिए। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे और उनको छिलकों समेत इस स्टेज पर मैंने काट के शामिल कर दिया है बड़े पीसेस में। 1 चाय का चम्मच नमक शामिल किया है। नमक मैं मसाले में भी शामिल करूँगी, इसलिए इस स्टेज पर मैंने नमक की मिकदार कम रखी है। 1 खाने का चम्मच ताज़ी कटी हुई अदरक ली है और लहसुन का पानी लिया है आधा कप। मैंने 8 से 10 जवे लहसुन के लिए थे और उनको आधा कप पानी में ग्राइंड करके वो शामिल कर दिया। साथ ही गोश्त गलाने के लिए 1 से 1.5 कप पानी मज़ीद इसमें शामिल किया है और मैं इसको ढककर कवर करके गोश्त के गलने तक पका लूँगी, तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए। अगर आप प्रेशर लगा रहे हैं तो फिर इस स्टेज पर आप प्रेशर कुकर लगाकर गोश्त को गला सकते हैं। जितनी देर हमारा गोश्त गलेगा हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। ऑथेंटिक कमर्शियल रेसिपी है कढ़ाई मसाले की। तो इसको बनाने के लिए मैंने 2 चाय के चम्मच लिए हैं धनिए के, और ये ताज़ा क्रश किया हुआ धनिया है। सूखा धनिया लेना है हमें, साबुत वाला, और उसको फ़ाइन क्रश कर लेना है। साथ ही साथ 1 चाय का चम्मच भर के मैंने यहाँ पे भुने और कुटे हुए ज़ीरे का लिया है। इसको भी मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट किया था और कूट के इसमें शामिल कर दिया है। धनिया मैंने बग़ैर भुने ही जो है वो क्रश कर लिया था और ज़ीरा मैंने हल्का सा रोस्ट करके वो इसमें शामिल कर दिया है 1 चाय का चम्मच भर के। साथ ही साथ 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें फ़ाइन क्रश की हुई लाल मिर्च शामिल की है। हमें ध्यान रखना है ये तमाम मसाले फ़ाइन क्रश हों, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं कूटना है इसको। तो 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का शामिल किया है। साथ ही 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला लिया है। ये नॉर्मल गरम मसाला है जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ 1 चाय का चम्मच लेवल करके मैंने इसमें कसूरी मेथी का शामिल किया है। कसूरी मेथी लेंगे और हाथ से क्रश करके वो भी इस मसाले में शामिल कर देंगे। नमक लिया है। इस स्टेज पर मैं इसमें 1 से 1.5 चाय का चम्मच मज़ीद नमक का शामिल कर रही हूँ। और हमें ये जो है वो नॉर्मल नमक है, मैं पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ। और इसके अलावा हमें इसमें काला नमक भी इस्तेमाल करना है, जो मैंने 1/4 चम्मच लिया है। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें काला नमक शामिल कर दिया है। इन तमाम अज्जा को अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारा कमर्शियल बेस जो है वो कढ़ाई मसाला बनकर तैयार हो जाएगा। अलग अलग मसालों को शामिल करने का टेस्ट बिल्कुल मुख्तलिफ आता है कढ़ाई में। अगर आप ये मसाला बनाकर यूज़ करेंगे तो फिर कढ़ाई बिल्कुल ऑथेंटिक वे में बनेगी, जो आप ढाबों पे या रेस्टोरेंट्स पे कढ़ाई खाते हैं। ये 1 से सवा किलो गोश्त का मसाला है, तो मैं इसमें से आधा मसाला इस्तेमाल करूँगी और आधा मैं जो है वो स्टोर कर लूँगी। अब यहाँ गोश्त जो है वो गल गया था, तकरीबन 40 से 45 मिनट के बाद गोश्त गल गया था। टमाटर भी गल गए थे। अब जो टमाटर के छिलके हैं वो बहुत इजीली उतर जाएंगे, तो टमाटर के छिलके मैंने जो है वो साइड पे कर दिए हैं, निकाल दिए हैं इसमें से। और अब हम इसका जो पानी है वो सारा ड्राई कर लेंगे चमचा चलाते हुए। ये प्याज और टमाटर अच्छे से गल जाएंगे तो ये इसमें ग्रेवी बन जाएगी सालन की, जब हम इसको भुनाई करेंगे। चूल्हा मैंने तेज़ कर दिया था और अब हम इसको भून लेंगे ताकि ये जो प्याज और टमाटर हैं ये यकजान हो जाएं। अब इस स्टेज पर मैंने 1/4 कप इसमें मक्खन का शामिल कर दिया है। आप देसी घी या मक्खन इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ऑथेंटिक कढ़ाई बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप इसमें मक्खन या देसी घी का इस्तेमाल करें। तो मैं इसमें मक्खन और देसी घी दोनों का इस्तेमाल करूँगी। तो इस स्टेज पर मैंने 1/4 कप मक्खन इसमें शामिल किया है और बाद में मैं इसमें मज़ीद घी भी शामिल करूँगी। मक्खन डालने के बाद हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे जब तक ऑयल अलहदा नहीं होना शुरू हो जाता। ऑयल सेपरेट होना शुरू होगा तो मैंने यहाँ पे इसमें 1/4 कप यानी 1/4 कप दही का शामिल किया है। फेंटा हुआ दही इसमें शामिल किया है चूल्हा हल्का करके, और फिर चूल्हा तेज़ कर देंगे जब एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे दही को, ताकि इसमें दही के जो लम्स हैं वो ना बने। दही डालते साथ ही मैंने इसमें चूल्हा तेज़ कर दिया था। दही का पानी ड्राई हुआ तो मज़ीद 1/4 कप मैंने इसमें अब घी शामिल कर दिया है। घी शामिल करने के बाद इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये ऑथेंटिक कमर्शियल रेसिपी है। अगर आप चैनल पर नए हैं और ये रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।
अब इस स्टेज पर मैंने कढ़ाई का मसाला शामिल किया है। आधा मसाला मैंने इस स्टेज पर इसमें शामिल कर दिया है जो हमने बनाया था। साथ ही साथ 2 से 3 हरी मिर्चें ली थी और उनको भी स्लाइस करके इसमें शामिल कर दिया है। आप हरी मिर्चें अपने हिसाब से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने मसाले में बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं डाली थी, 1 चाय का चम्मच भर के डाला था। तो इस स्टेज पर मैंने ये हरी मिर्चें डाली हैं जो तेज़ वाली हरी मिर्च है। इन अज्जा को एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे, चूल्हा बिल्कुल स्लो कर देंगे। और यहाँ मैंने इसमें ताज़ी पिसी हुई जो है वो काली मिर्च शामिल की है ऊपर से। कोशिश करें कि पिसी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल करें ताज़ी पीस के, ताकि अच्छा फ्लेवर आए। साथ ही साथ 1 टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था छोटे साइज़ का, वो इसमें शामिल कर दिया जूलियन काट के। और साथ ही साथ थोड़ी सी हरी मिर्चें मज़ीद ऊपर से गार्निश के लिए शामिल की हैं। थोड़े से हरे धनिए के साथ हम इसको गार्निश कर देंगे और फिर इसको 1 से 2 मिनट के लिए मैं दम पे रख दूँगी। तो हमारा ये मज़ेदार सा जो कढ़ाई गोश्त है वो बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ही अच्छी मज़े की खुशबू आएगी इस स्टेज पर इसमें मसाला डालने के बाद। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकतें अता फ़रमाए। मज़ीद नई रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।